दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक की करंट अफेयर की। और इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इन दक्ष ऐप किसने लॉन्च किया है। दक्ष ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपका आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीकृत बैंक है आपका, इंडियन सेंट्रलाइज बैंक आरबीआई। तो आरबीआई ने जो दक्ष ऐप जो लॉन्च किया है, ये जो उनके आरबीआई के जो अंडर में आरबीआई के जो अंडर में और अन्य बैंक काम करते हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया या एचडीएफसी हो गया, इन बैंकों के और इनके बीच लेन देन की स्थिति को सही करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया? आपका दक्ष ऐप बनाया गया। ठीक है, अब बात आएगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आंसर रहेगा शक्तिकांत दास, हमारे वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी भैया। कहाँ पर हुई थी? मुंबई के अंदर। तो दक्ष ऐप को लॉन्च किसने किया है? आरबीआई ने किया है। आगे चलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। आपको मैंने देखो पिछली करंट अफेयर में भी करवाया था, पिछले वाले करंट अफेयर्स में भी कराया था कि नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं अभी अभी हाल ही में, जो अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं आपका। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो 3 पर्सन को दिया गया है। पहला है बेन एस बर्नार्के, डगलस डी डायमंड और फिलिप एच डाउविक। देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए फालतू को ट्रिक टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार ध्यान से पढ़ लोगे तो आराम से आपको नोबेल पुरस्कार सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में धोनी ने कौन सा ड्रोन लॉन्च किया है? हाल ही में धोनी ने कौन सा ड्रोन लॉन्च किया है? तो उस ड्रोन का नाम है पहली बात तो मेड इन इंडिया ड्रोन है वो, उसका नाम है ड्रोनी। उस ड्रोन का नाम है ड्रोनी, जो भारत की ही एक कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस नामक जो कंपनी उसने बनाया है। और ये भारत का पूर्णतः स्वदेशी ड्रोन है। आपका नाम क्या है? ड्रोनी। किसने लॉन्च किया है? धोनी ने लॉन्च किया। आपका धोनी मतलब महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सितंबर माह के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? किसे? आईसीसी, ऐसे करेंगे, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो मैंने आपको बताया था कि हर महीने आईसीसी क्या करती है? आईसीसी अपना प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है। आप लोग ध्यान रख लेना है। बात आएगी, आंसर रहेगा इसमें पहली बार किसी भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो उस महिला खिलाड़ी का नाम है हरमनप्रीत कौर, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। और पुरुषों में शामिल किया गया है मोहम्मद रिजवान को, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो भारत की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर हैं। आपको ध्यान रखना है। और इनको सितंबर माह के लिए चुना गया है। अब बात आएगी आईसीसी की, तो आपको मैंने पिछली करंट अफेयर में कराया था, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय वो दुबई में है और जिसके अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बर्कले। आपको पता होगा। अब आप मुझे करंट अफेयर में आप कमेंट करके बताएंगे कि ग्रेग बर्कले किस देश के निवासी हैं। आपका ग्रेग बर्कले जो आईसीसी के हेड हैं वर्तमान में, वो किस देश के निवासी हैं? आपको मैंने पिछली करंट अफेयर में करवा चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब बनाते हैं? 11 अक्टूबर को बनाते हैं। अपना अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, ये सीरीज किसकी है? क्रिकेट की है। किसने जीती है? तो ये जीती आपका इंडियाज लेजेंड ने। उसके कप्तान कौन है? सचिन तेंदुलकर। मतलब क्या है, जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज होती है, टूर्नामेंट होता है T20 का हमारे यहाँ, तो जो अलग अलग देशों की रिटायर हो चुके खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी इस सीरीज में हिस्सा लेते हैं। तो ये जो खिताब जीता है, ये जो सीरीज जीती आपका इंडिया लेजेंड्स ने, जिसमें हमारे बहुत पुराने खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर हो गया, इरफान पठान हो गया, आपके गोनी हो गया, आपके यूसुफ पठान हो गया, जो हमारे रिटायर हो चुके खिलाड़ी हैं वह इस सीरीज में खेलते हैं। तो अब की बार विजेता कौन बनी है? इंडिया लेजेंड। अब तक कुल इस सीरीज को दो बार हमारी इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को जीत चुकी है। कप्तान कौन है? सचिन तेंदुलकर। आगे चलते हैं। भारत के एनपीसीआई द्वारा किस देश में रुपे डेबिट कार्ड को शुरू किया गया है?
को शुरू किया गया, यानी कि डेबिट कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड होता है रुपए का, वह किस देश में शुरू किया गया अभी हाल ही में? तो ओमान में शुरू किया गया है। ठीक है। अब दोस्तों ओमान की बात है कि तो ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है, और वहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? रियाल है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं ओमान के बारे में। तो ओमान कहाँ पर पड़ता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में एक वर्ल्ड का मैप होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास में वर्ल्ड का मैप नहीं है तो फिर आपको ध्यान रख लेना है। देखो ये अपना भारत है, यहाँ पर अपना भारत है ये, और भारत के राइट साइड में जस्ट आपका ये आपका पड़ता है सऊदी अरब, और ये पड़ता है आपका ओमान। ये है आपका ओमान। ओमान की राजधानी क्या आपकी? मस्कट है। ये भी एक ऐसी कंट्री, ये भी एक अरेबियन कंट्री है ओमान। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना है। यहाँ पर हुआ क्या है हमारा, यहाँ पर अभी एनपीसीआई रुपये को लागू किया गया है। अब बताती है एनपीसीआई क्या है। तो एनपीसीआई संस्था है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आपका। ठीक है। ये जितने भी आपका रुपए कार्ड, आपका मास्टर कार्ड, जितने भी कार्ड भारत में चलते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह आपके, यानी कि एटीएम कार्ड, उन सबको पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना होता है आपका एनपीसीआई के थ्रू। तो ध्यान रखना है, रुपए कार्ड को अभी हाल ही में ओमान देश में भी शुरू किया गया है। इससे पहले आपको बता देता हूँ मैं, सिंगापुर में भी इसको लॉन्च किया जा चुका है, यानी कि हमारा जो ये रुपए का डेबिट कार्ड है ये सिंगापुर में भी शुरू किया जा चुका है। ये आपका 2018 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि रुपए डेबिट कार्ड को सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया, तो आंसर रहेगा सिंगापुर में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, हर बार एग्जाम में आता है, हर एक बार एग्जाम में आ चुका है। एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, यू पुलिस के अंदर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस पुरस्कार को लगातार 6वीं बार जीतने वाला जो आपका शहर बना है वो बना आपका इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर 6ठी बार स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में नंबर 1 पर आया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंदौर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, ये तो बात हो गई थी शहर की, बात आएगी भारत के सबसे स्वच्छ राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे स्वच्छ राज्य रहेंगे आपका एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे है महाराष्ट्र। तो इन 3 राज्यों का क्रम आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। अब बात आएगी इसके जारी कौन करता है, सूची को जारी कौन करता है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री या शहरी मामलों के मंत्रालय इसकी सूची जारी करता है कि कौन सा राज्य स्वच्छ है, कौन सा आपका जिला स्वच्छ है आपका। तो ध्यान रखना है ये कौन शहर स्वच्छ है, तो इसको जारी करने वाले ये वाला मंत्रालय होता है, और इसके जो हमारे मंत्री हैं वह हैं आपके हरदीप सिंह पुरी। ध्यान रखेंगे, हरदीप सिंह पुरी इस मंत्रालय के मंत्री हैं आपका। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको प्योर स्टडी कंटेंट देना। अब आप इसमें मज़ा ढूंढोगे तो फिर ये आपकी गलती है, क्योंकि पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से लीजिए, किसी एनजीओ के तरीके से मत लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और वीडियो को आप पूरा नहीं देखते, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, और लाइक और कमेंट अपना करते रहें। आपको अच्छी लगे तो अच्छी बताइए, नहीं लगे तो जैसे भी हो, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश कौन सा बना है। तो आंसर रहेगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर लेगा इसको, वह बना है भारत। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी भी उत्पादन होती है, और भारत में सबसे ज़्यादा चीनी यूज़ भी होती है। ठीक है जी। इससे पहले था आपका ब्राज़ील। क्या था? ब्राज़ील। ब्राज़ील को पछाड़ करके हम विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन उपभोक्ता देश बन चुके हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा चीनी कौन से राज्य में बनती है। तो आंसर रहेगा अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सुजलान कंपनी के चेयरमैन कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो सुजलान कंपनी, देखो सुजलान कंपनी क्या है, जो आपकी वो बनाती है ना, क्या बोलते हैं उनको, पवन चक्की जो आपकी हवा के द्वारा चलती है। तो वह कंपनी थी, मुख्य कंपनी जो पवन चक्कियाँ बनाती थी, सुजलान कंपनी थी वो जो बनाती थी। और इसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे तुलसी तुंती का पवन पुरुष या विंडमैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका बहुत ज़्यादा ये। तुलसी तुंती का भी हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें भारत का पवन पुरुष या विंडमैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले चलेंगे, गेल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो आंसर रहेगा संदीप कुमार गुप्ता गेल के अध्यक्ष
बनाए गए हैं। अब ये गेल क्या है जी? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है, इसका स्थापना 1984 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका नई दिल्ली में है। और गेल हमारी एक कैसी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न। देखो कंपनी के ना स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो मिनी रत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद आपका रहेगा आपका महारत्न। तो 3 स्टेप्स होते हैं। तो ये सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एक महारत्न कंपनी है। ये आपको मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाऊंगा कि मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा कैसे कैसे मिलता है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना है इसको। माधव हांडा को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना है, यह पुरस्कार कवि बिहारी लाल की याद में दिया जाता है और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन देता है। कौन देता है जी? के बिरला फाउंडेशन देता है। ध्यान रखेंगे, बिहारी पुरस्कार 32वें क्रम का। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि वंदे मातरम पहल किसने शुरू की है? तो वंदे मातरम पहल किसने शुरू की है? अब महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। महाराष्ट्र राज्य के एकनाथ शिंदे जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने, आपको पता है अभी हाल ही में। वहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, वहाँ की जो मुंबई है वह क्या आपका वहाँ की जो राजधानी है वह क्या आपकी मुंबई है। अब पिछले करण आपकी वीडियो मैंने पूछा था आपका कि मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ध्यान रखेंगे। अभी वंदे मातरम पहल की बात क्या है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वंदे मातरम का मतलब है कि वहाँ पर उन्होंने ये है कहा है, ये लोगों से आग्रह किया है कि आप जब फ़ोन उठाने पर हेलो कहते हैं, हेलो ना कहकर आप लोग क्या कहिएगा? आप कहिएगा वंदे मातरम। तो ये अपने आप में एक अनोखी पहल है, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र राज्य ने की है। आपका वहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। अब बात आएगी ये घोषणा कब गई थी? तो महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर यह घोषणा की गई थी आपका। तो ऐसे क्वेश्चन और बन जाता है कि महात्मा गांधी की अभी हाल ही में कौन सी जयंती मनाएगी? तो 153वीं जयंती मनाएगी आपका। अगला क्वेश्चन रहेगा विश्व शिक्षक दिवस आप लोग कब बनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ध्यान रखना है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर है और राष्ट्रीय यानी कि जो भारत का है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये हम बनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है जी। अब की बार इसकी थीम क्या है? देखो डेट सेम है दोनों, इसकी 5 है, इसकी 5 है, लेकिन ये 5 अक्टूबर को है, ये 5 सितंबर को है। अब की बार जो विश्व शिक्षक दिवस की थीम रखी गई है वो रखी है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर रहेगा शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह हमारे भारत के खिलाड़ी हैं जो एक भाला फेंक खिलाड़ी थे। तो इन पर इन्होंने क्या कहते हैं, नाडा क्या करती है, मतलब जो भी खिलाड़ी आपका लिमिट से ज़्यादा नशे वाली चीज़ें, जो प्रतिबंधित चीज़ें अगर लेता है, उनकी जांच होती है। जांच में अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो नाडा जो एजेंसी है ये हमारी उस पर खेलने पर प्रतिबंध लगा देती है आपका। तो हाल ही में किस पर प्रतिबंध लगा है? शिवपाल सिंह पर। ये कौन से हैं? एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, नाडा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे हम लोग कब बनाते हैं? हर साल बनाते हैं 8 अक्टूबर को। अब की बार केवा क्रम था, ये 90वां क्रम था, क्योंकि इसकी स्थापना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? आपका 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है जी। वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे? वी.आर. चौधरी हैं। वी.आर. चौधरी हैं आपका। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे भाई, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वाकई में आप अपनी पढ़ाई को लेकर के जुनूनी हैं, वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो भागने वाले होते हैं वो यहाँ तक वीडियो को देख करके भाग चुके होते हैं। जिनको पढ़ना है वो लोग पढ़ते हैं, जिनको कंटेंट चाहिए, जिनको रियल स्टडी कंटेंट चाहिए वो यहाँ पर रुकते हैं आपका। दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि जो हमारी सेना है, सेना का सेनापति कौन होता है? सेना का सेनापति कौन होता है? ठीक है जी। प्रधानमंत्री होता है, नंबर 2 राष्ट्रपति होता है, नंबर 3 राज्यपाल होता है, नंबर 4 CDS होता है। कौन होता है? CDS। आपको कमेंट करके बताना है
कि हमारी जो सेना है, सेना का सेनापति कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या CDS। आगे चलते हैं। किस राज्य ने पहली महिला PAC बटालियन का गठन किया? ध्यान रखना है, पहली महिला PAC बटालियन का गठन किया गया। तो आंसर रहेगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, अपना पहली महिला PAC बटालियन बनाई है आपका, और इसमें 3 बटालियन बनाई गई हैं। एक का नाम है रानी अवंतीबाई लोधी, दूसरी बटालियन का नाम है उदय देवी, और तीसरी बटालियन का नाम है झलकरी बाई। अब बात आएगी PAC क्या आपका, तो प्रोविंशियल आर्मेड कॉन्स्टेबलरी, ये आपका PAC की फुल फॉर्म होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है काफ़ी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इसको शेयर करें। आपको किस सब्जेक्टिव टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, कि आपको हिस्ट्री पे वीडियो चाहिए सबसे पहले, या आपको संविधान पर वीडियो चाहिए आपको सबसे पहले, या फिर आपका साइंस की वीडियो चाहिए आपको, या फिर आपका जो वीडियो चाहिए वो आपका चाहिए इकोनॉमिक्स पर चाहिएगा आपका, या फिर आपको चाहिए आपका भूगोल की। तो जिस पेपर भी आपको वीडियो चाहिएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें। ठीक है जी, थैंक यू।